पर्वतीय गांव के विष्णु ज्योति पथ में ग्राम रक्षी वाहिनी और ग्रामीणों द्वारा श्रमदान कार्यक्रम। शिवसागर जिले के आमगुड़ी के पर्वतीय गांव का विष्णु ज्योति पथ पहले पंचायती योजना के तहत निर्माण किया गया था, लेकिन समय के साथ सड़क का कुछ हिस्सा जर्जर हो जाने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। अंततः पर्वतीय ग्राम रक्षी वाहिनी की पहल पर और ग्रामीणों के सहयोग से विष्णु ज्योति पथ में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस श्रमदान कार्यक्रम में पर्वतीय ग्राम रक्षी वाहिनी के सचिव रंजीत गोगोई, अन्नापुखुरी ग्राम रक्षी वाहिनी के सचिव पराग गोगोई, आमगुड़ी ग्राम रक्षा वाहिनी थाना सलाहकार समिति के सचिव योगेंद्र बुढ़ा गोहाई, नीलाक्षी मेमोरियल एकेडमी के प्रधानाचार्य धर्मरंजन गोगोई तथा शिक्षक देवज्योति गोगोई उपस्थित थे। पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर की तोड़फोड़, महिलाओं से किया भद्रता, जान से मारने की दी धमकी, मामला दर्ज। कस्बे के थाना क्षेत्र के पटवार भवन के पास पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर तोड़फोड़, महिलाओं से भद्रता एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित हाजरा खातून पत्नी इस्माइल थाने पर उपस्थित होकर मामला दर्ज करवाया है कि 1 अगस्त को दोपहर के समय रजाक खान पुत्र शबीर खान, जब्बार पुत्र शबीर, शकीब पुत्र महमूद, अरबाज पुत्र रजाक, रुखसाना पुत्री जुम्मन खान निवासी तिगरिया व रमजान खातूनी पुत्री महबूब खान, शमशेर पुत्र सिकंदर, बिल्किस पत्नी सिकंदर अली निवासी चोमू सभी एक राय होकर आए और मेरे घर पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित पर हुए अचानक हमले के चलते घर में मौजूद सभी लोग साम गए। आनन फानन में अपना बचाव करते हुए घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। शोर शराबा से पहुंचे मोहल्ले वासियों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। सभी हमलावर अपनी वाहनों में बैठकर रवाना हो रहे थे, तभी सामने से पीड़ित पुत्र अरशद, जो कि जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिद गया था, वह अपने घर वापस लौट रहा था। शाकिब, रजाक, अरबाज, रुखसाना ने पीड़ित पुत्र अरशद के साथ मारपीट करते हुए उसको जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। बताइए आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ में ये घटना हुई कि फ्राइडे के दिन की बात है। कोई तिगरे की पार्टी है, हमारा पारिवारिक मसला चल रहा है, उसके अंदर कोर्ट के अंदर विचाराधीन है मैटर, उसमें एफआईआर भी लग चुकी हुई तो थाने से। वो पार्टी रज्जाक खान पुलिस से रिटायर्ड है, एक एडवोकेट है, रुखसाना खातून वो तिगरे की है। उन्होंने मेरे खिलाफ 3-4 पहले भी झूठे मुकदमे कर रखे हैं, उन सब में एफआईआर लग चुकी है और वो कुछ मुकदमे विचाराधीन चल रहे हैं। फ्राइडे के दिन हमारे घर पे गए, वो मेरी मम्मी के साथ में गाली गलौज करी और हमारे घर में जाके उन्होंने तोड़ फोड़ की। उसके बाद में मैं जब इमाम चौक में खड़ा था, नमाज़ पढ़ के जैसे ही आया, उसके बाद में मेरी स्कूटी के पास में मेरे कोई जानकार था, दोस्त था, मैं उससे बात कर रहा था। वो पार्टी आके हथियारों से गाड़ी के अंदर रख के उन्होंने मेरे पे एकदम से ही हमला कर दिया और हमला करके उन्होंने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी। उसके बाद में मैं अपनी जो भी मेरे आसपास के लोग थे उन्होंने हमको छुड़वा के उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी। ऐसे बोले कि तुझे हम जान से मार देंगे। वो और मेरे ऊपर ही वो अधिवक्ता बताती है खुद को, वो झूठी माटी मेरे ऊपर जाके हाथ तोड़ के खुद का और मेरे ऊपर जाके ही चोमू थाने से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा के आ गई। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर कहीं भी जाता हूँ या कहीं भी इधर उधर जाता हूँ, वो लोग मेरे पे हमला करते हैं और मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके आ जाते हैं। मेरे खिलाफ उनके 4-5 मुकदमे हैं। मैं सब पुलिस, चोमू थाना पुलिस और सामो थाना पुलिस में मेरे सभी मुकदमों में मैं बाइज्जत बरी फ्री हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। मैंने किसी के साथ में कोई मारपीट नहीं करी, पर ये पार्टी मेरे से जानबूझ के ऐसा करवाना चाह रही है कि मेरे झूठे केस में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ये मेरे को कम से कम भी 1 साल से इन लोगों ने मुझे टारगेट पे ले रखा है। अब ये मुझे बार बार में जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने इसके खिलाफ चोमू थाने में भी एफआईआर दर्ज करा चुका हूँ। मेरी आप सभी से निवेदन है कि पुलिस प्रशासन हमारी सुने और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और मीडिया के थ्रू मैं अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। पटपड़गंज सीपीई स्टडी सर्कल का रजत महोत्सव। पटपड़गंज सीपीई स्टडी सर्कल द्वारा रजत महोत्सव पटपड़गंज स्थित कसाला मारवेला बैंक्वेट से मनाया गया, जहां पर मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस रजत महोत्सव का उद्घाटन अक्षरधाम के स्वामी जी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुख्यमंत्री का स्वागत, सभी सदस्यों का अभिनंदन करते हुए बाद में चांदनी चौक की घाट और भोजन की व्यवस्था भी थी।
इस स्टडी सर्कल के अधिकारियों ने बताया कि किस तरह उन्होंने सन 2000 में 30 आदमियों से शुरुआत करी थी और अब करीब 700 व्यक्ति इस स्टडी सर्कल में हैं। उन्होंने बताया कि इस स्टडी सर्कल में किस तरह सीए बनने वाले और जो का ऑलरेडी हैं उनको किस तरह अपडेट करना चाहिए।